दानिया, क्या हुआ? उदास क्यों हो तुम? उदास नहीं हूँ, परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ वलीद। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ, आपसे भी नहीं। क्यों सोच रही हो दानिया तुम इतना? इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम रोकर सिर्फ खुद को तकलीफ नहीं दोगी, मुझे भी दोगी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता दानिया, और डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है ना। तो फिर ऐसे रोती रही तो अपनी तबीयत खराब करोगी। प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज, मैं जान के नहीं कर रही हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मेरे दिमाग से वो बातें नहीं निकल रही। हाँ, क्योंकि तुम उस बारे में सोच रही हो दानिया, और जितना तुम उस बारे में सोचती रहोगी अपनी तबीयत खराब करोगी। भूल जाओ ना प्लीज। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ वलीद? मेरी हिम्मत नहीं हो रही अम्मी के सामने जाने की, और उन्होंने मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अम्मी ने उसके बाद तुमसे कुछ कहा? अम्मी ने कोई ताना दिया, कोई बात की? कुछ नहीं कहा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वलीद, लेकिन मुझे पता है, मुझे है अंदाजा कि उनके दिल में होगी बात। तो बस फिर छोड़ो सब कुछ और चलो मेरे साथ। अब कहाँ? जहां मैं ले जाऊं। आओ, उठो। आ जाओ। बिलाल जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये लड़का यहीं रहेगा क्या? अब नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी हो रही है? तो ये इतना बड़ा सूटकेस किसके लिए लेकर आए हो? ये सब तो फारा के लिए है। पर फारा के लिए इतना भरा हुआ सूटकेस क्यों लेकर आए हो? अरे क्या कुरेद रही हो? आम खाओ ना, पेड़ गिनने की जरूरत क्या है तुम्हें? अरे इसमें मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है, फारा के लिए है, सबके लिए एक चीज लाया बेचारा अपनी मोहब्बत में है। अब्बू जी इजाजत हो तो। अब यार शर्मिंदा कर रहे हो तुम, बार बार इजाजत मांग के। भाई एक बार हो गई तो हो गई। फारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन के सामने तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये लड़का क्या कह रहा है बिलाल जी? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अरे इज्जत के साथ तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा है, तुम्हारे मेरे सामने, और क्या चाहिए? जाओ मिठाई उठाई लेकर आओ, मुंह में उठा लो दामाद का। फरत, मैंने दावत कैंसिल कर दी है, मैंने सबको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया है। नहीं, मैं अभी तफसील नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी, जब मुलाकात होगी ना फिर बता दूंगी। अभी तो बस मैंने कॉल इसलिए की थी कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दावत कैंसिल है। चलो फिर बाद में बात करते हैं। दावत कैंसिल है? भाई किस लिए दावत कैंसिल है? सारे इंतजाम हो चुके हैं, कैटरिंग के लिए मैंने अरबाज को खाने का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, तो फिर किस लिए? बस कैंसिल कर दी मैंने, मर्जी मेरी। ओहो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उस मर्जी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। क्योंकि आपकी बहन के हाथों में भरी महफिल में बार बार जलील नहीं हो सकती। मतलब क्या मतलब? उसने कौन सी बेइज्जती कर दी तुम्हारी? बात तो तुमने शुरू की थी, तुमने उसको चिढ़ाने के लिए उसकी बेटी की तारीफें बिला वजह उसके मुंह पे शुरू कर दी। जाहिर बात उसको बुरा तो लगना ही था। यही बुराई है आप में कि आपको अपनी बहन के अंदर कोई बुराई नजर आती ही नहीं है। सारी जिंदगी आपने अपनी बहन की सफाइयां दी हैं, क्योंकि आपको अपनी बहन के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं तुम्हें मेरी बहन के साथ खुदा वास्ते का बैर क्यों है? मुझे उससे कोई बैर नहीं है, उसको मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। आपकी बहन की ज़हनी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लें उसका। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहन पागल है, ये कहना चाह रही हो? मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है हमाद साहब,
आपकी बहन अपनी ज़हनी हालत का खुद ऐलान करती फिर रही है हर जगह। सर बस कर दो, बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या हो गया तुम्हें? बाहर मेरा दामाद आया हुआ है। तुम्हारे किसी बुरे रवैये की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बता रहा हूँ मैं। आप अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी में जहर खोलने जा रहे हैं बिलाल जी, और माँ होने के नाते मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। देखना तो पड़ेगा तुम्हें, देखोगी तुम और खुली आंखों से देखोगी। बिलाल जी खुदा के लिए मेरी बात मान जाए, क्या हो गया है आपको? वो लड़का ठीक नहीं है, मेरा दिल नहीं मुतमईन हो रहा उसकी तरफ से। जिंदगी तुमने गुजारनी है उसके साथ। अरे जिंदगी तो फारा ने गुजारनी है ना, और जब वो खुश है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। आप आखिर क्यों इतना इसरार कर रहे हैं उस लड़के के लिए? क्योंकि वो मेरी बेटी के दिल की खुशी है, और पहले ही तुम्हारी उस मनूस आपा और मनूस बेटे उनकी वजह से मेरी बेटी का दिल बहुत टूट चुका है, और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ भाई, अब तो खुश हो? तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने। हाँ भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। अम्मी अब्बू के सामने ही मुझे प्रपोज कर दिया। हैट्स ऑफ। अपना ये स्टाइल है। तुम्हारे इसी स्टाइल ने तो दीवाना किया हुआ है मुझे। वैसे मुस्कुराती भी तुम बहुत हसीन लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मेरे सामने बैठ के हंसती रहो। इतनी मेहनत और मोहब्बत से तुम्हारे लिए चीजें लेकर आया हूँ, बंदा पहन के तो दिखाता है। विक्की, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? उन्होंने क्या सोचना, वो तो खुद हमारे बीच से हट गए, हमारे सामने। बिलाल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बात मान जाए। फारा तो बच्ची है, उसको अपने अच्छे बुरे का नहीं पता। हम तो बड़े हैं ना, हमें तो पता है ना क्या सही है क्या गलत है। बस सारा बेगम, बहुत कुछ कह दिया तुमने और बहुत कुछ सुन लिया मैंने, अब और नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी की शादी होगी तो वकास सही होगी, और वो लड़का अब हमेशा इसी घर में रहेगा हमारे साथ। सुना तुमने? क्या आप उसको घर दामाद बना के रखना चाहते हैं? हाँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। अगर आपका यही इरादा था तो अरबाज में क्या कीड़े लगे हुए थे? उस हीरे जैसे बच्चे को आपने क्यों हाथ से जाने दिया? बिलाल जी उस पर तो हमारे इतने एहसानात थे कि हमारी बच्ची के आगे कुछ भी नहीं बोलता, और आप। अरे उस हीरे के साथ जो एक नागन बैठी हुई थी ना, उसके होते भी ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, समझी तुम? और तुम क्या समझ रही? मैंने उस यतीम यसीर को इतने साल ऐसे ही ले पालक बेटी की तरह परवान चढ़ाया, उसकी जायदाद या उसकी माँ के जेवर के लिए नहीं। दामाद ही बनाना चाह रहा था उसे, ऐसा दामाद जो ससुर के पैर के नीचे दबाओ, जिसकी ना कोई अना हो और ना कोई गैरत। और वो तुम्हारी आपा थी, वो नागन, उसने मेरा सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे रास्ते में ऐसे कांटे बिछाए कि मुझे इंतकामन वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहता था। तो फारा आपके इस प्लान में शामिल थी आपके साथ? जाहिर है, फिर फारा के बगैर मैं उस शाहीन बला का अकेले मुकाबला कर सकता था क्या? तो और वो जो अरबाज पे इल्जाम लगाया था वो भी झूठा था? अबे सच था या झूठ था, हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। अब तुम ये सारी कहानियां छोड़ो और उठो, अपना होलिया ठीक करो, बाहर जाओ। मैंने कुछ मोअज़्ज़िज़ीन को भी बुलाया है शाम को, उनके सामने एक छोटी सी तकरीब रखी है मंगनी की, ताकि लोगों के मुंह चुप हो जाए, कोई कुछ बोले ना, समझी? जल्दी तैयार हो जाओ, मैं जरा जा रहा हूँ वॉशरूम।